बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको इस काउंटर के पैरामीटर के बारे में थोड़ा सा गाइड करना है। और ये काउंटर मीटर जो है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये दो फंक्शन करता है, एक टाइमर पे और एक काउंटर पे। अगर हमने इसको काउंटर पे लगाना है तो इसको काउंट की सेटिंग करनी पड़ेगी, और अगर हमने इसको टाइम पे लगाना है तो हमें इसकी टाइम की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो इससे पहले जो वीडियो बनाई है वो मैंने टाइमर पे बनाई है, और टाइमर की जो वीडियो है उसमें उसकी कोई खास सेटिंग नहीं है, एक ही सेटिंग है जो मैंने इस वीडियो में बता दिया। मगर आज इस वीडियो में भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा सकूं, सिखा सकूं। तो मैं इसका डिस्प्ले अभी ऑन करता हूँ। पावर इसकी ऑन करने के बाद अभी हम इसको देखते हैं कि ये यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं कि टाइमर जो है इसका ये टाइमर मोड पे है, यानी टाइमर की सेटिंग पे है। तो इसकी टाइमर की सेटिंग के लिए हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसकी ये जो सिटी लिखा हुआ है, ये काउंटर है या टीम की है, ठीक है? हमने इसको यहाँ पे सिलेक्शन हमने यहाँ से करनी होती है, टाइमर है या काउंटर है, ठीक है दोस्तों? तो अगर हमने टाइमर है तो टाइमर के आगे मज़ीद सेटिंग है, हमने इसको हावर, मिनट्स और सेकंड पे सेट करना है। फिर इसके अलावा यूडी जो होता है वो हमने इसको एप्स अप सेट करना है। फिर इसके अलावा आउट में जो है ओयूटी। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना बेसिक सी बहुत सी सेटिंग्स हैं। ये मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया है कि हम किस हिसाब से जिस हिसाब से जो सेटिंग करेंगे वो यहाँ पे हो जाएगी। मिसाल के तौर पे बार-बार सेंस करने पे ये जो है ना 1 दफ़ा काउंट करेगा या 2 दफ़ा काउंट करेगा। जैसा भी है वो अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये जो है इसकी एनपीएन है या पीएनपी हमने इसको सेट करना है अपने हिसाब से। फिर इसके अलावा आईएनटी ये 20 का 20 जो है इसका 20 वैल्यू ही रहे। फिर इसके अलावा जो है ना इसको लॉक है, लॉक को ऑफ करना हुआ तब भी ठीक है, ऑन करना हो तो तब भी ठीक है। ठीक है? फिर इसी तरह ये जो टाइमर की सेटिंग है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो जो सेकंड जो चीज़ है वो यहाँ पे इसके काउंटर की है। तो काउंटर को जब मैं काउंटर पे शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे इसको जो इंटरफ़ेस है वो ये आ चुका है, और ये आप लाइट देखेंगे कि यहाँ पे ये ग्रीन कलर की लाइट काउंटर पे शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों? फिर इसके अलावा यहाँ पे आपको इस तरह की एक बुक जो है, मैनुअल जो इसका बुक है, सीटी सीरीज़ यूज़र मैनुअल, प्रोग्रामेबल काउंटर एंड टाइमर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है काउंटर एंड टाइमर, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का ये अ, मैनुअल है या ये काउंटर मीटर है। ठीक है दोस्तों? ये जो काउंटर मीटर है या जो टाइमर है, इसके लिए आपको इस तरह की कोई एक मैनुअल बुक जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने मोबाइल में। तो वहाँ से आप देख के इसकी पैरामीटर की सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसने काउंटर का एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है, ठीक है? कि रिले की मशीन अब ये काउंट के लिए यहाँ पे इन्होंने बेल्ट लगाया हुआ है, एक कन्वेयर लगी हुई है, ये उसके लिए है। फिर यहाँ पे एक बॉटल्स हैं, ये सोलेनॉइड वाल्व लगा हुआ है, इसमें कोई लिक्विड आ रहा है। तो ये सेंसर ने पहले सेंस किया कि बोतल है, फिर वहाँ पे कन्वेयर रुक जाती है और इतनी देर में ये इसको फिल करेगा। ये इस एग्ज़ाम्पल में इसको दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों? ये सारा कुछ जो है ये इसके सेटिंग में मौजूद है। यहाँ पे जो इसकी सेटिंग है वो लिखी हुई है काउंटर की। ये काउंटर की जो फंक्शन की सेटिंग है ये हम इस हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ये आप दोस्त गूगल से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाली जो सेटिंग है ये काउंटर की सेटिंग है। ये वाली जो सेटिंग है ये अ, टाइमर की सेटिंग है, और ये वाली जो सेटिंग है ये वाली इसकी कम्युनिकेशन की सेटिंग है। ठीक है दोस्तों? फिर यहाँ पे टोटली जो है इसको 1 बाय 1 जो है एक्सप्लेन कर दिया गया है पैरामीटर का, काउंटर का। ये काउंट मीटर जो है यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, ये काउंट मीटर की सेटिंग की है, काउंटर मोड। ठीक है दोस्तों? ये जो भी काउंटर मोड है ये उसकी सेटिंग है पैरामीटर की। ये आप देखेंगे यहाँ पे सारी सेटिंग इन्होंने दिखाई हुई है। तो ये भी पैरामीटर की सेटिंग जो है इसकी काउंटर की है। फिर दोस्तों ये सारा इसमें जो है ये डायग्राम दी हुई है। डायग्राम के लिहाज से हम इसकी पैरामीटर की सेटिंग करते हैं, कितने वोल्ट हमें इनपुट, आउटपुट या इसकी स्विचिंग पॉइंट जो है, ये सारा कुछ जो है इस मैनुअल बुक में आप देख सकते हैं। तो काउंटर मीटर को जब हम यहाँ पे थोड़ी देर हम इसे ये जो बटन है एमडी, हमने इसको 3 से 5 सेकंड तक हमने इसको प्रेस किए रखना है। फिर हमारे पास इस तरह का इंटरफेस शो होता है, और हम इसी मोड एमडी वाले बटन से दबाते जाएँगे तो आगे होता जाएगा इन यूडीए। फिर इसके अलावा आउट पी, सीपीएस, ये सारी सेटिंग जो है ये यानी डिले टाइम, यानी कि जब ये आउटपुट दे तो कितने सेकंड आउटपुट दिए रखे, फिर उसके बाद ये ऑफ हो जाए। ठीक है? ये सेटिंग है। उसके अलावा ये जो 20 है ये इसको अपने टाइमर में भी 20 रहने देना है, और यहाँ पे भी इसको 20 ही रहने देना है। एनपीएन मोड है। और इसके अलावा यहाँ पे स्केल एससीएल स्केल ये यानी 0.020 यानी कितनी दफ़ा
पल्स जो है वो जनरेट हों और यहाँ पे अब स्क्रीन पे शो हों, ये सारा कुछ इसकी यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। यानी कि स्टार्ट टाइम जो है 00 होना चाहिए, ठीक है? और इसके अलावा ये रिकॉर्ड है, डेटा रिकॉर्ड रहे और उसका जो लॉक है वो ऑफ रहे या ऑन रहे, ठीक है? जो भी है सारा कुछ इस काउंटर मीटर में है। अब बताने का मकसद दोस्तों ये है कि इसकी जो सेटिंग है वो सारी होगी तो तब आपकी इनपुट और आउटपुट जो है वो सही तरह से वर्क करेंगे, वरना सेटिंग के बगैर आपका इस कंट्रोमीटर को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये यूँ समझ लें प्रोग्रामेबल जिस तरह पीएलसी होती है, इसी तरह प्रोग्रामेबल काउंटर मीटर है जो प्रोग्रामिंग पे चलता है। हम इसको अपने हिसाब से जितना भी टाइम सेट करना चाहें, जितना भी काउंटर मीटर लगाना चाहें, इसके अलावा सेंसर लगाना चाहें और यहाँ पे हम इसको सारा कुछ कर दें। अब हम दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इसकी एक चीज़ जो है वो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे ये इन्होंने लिखाया हुआ है रोटरी इनकोडर लिखा हुआ है और जहाँ पे इन्होंने एक मोटर लगाई हुई है और साथ में यहाँ पे इन्होंने काउंटर मीटर लगाया हुआ है। तो अब ये कन्वेयर चल रही है बेल्ट। अब ये मोटर की मदद से जब ये चल रही है तो साथ में इनकोडर घूम रहा है, रिपीटर जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है काउंटर मीटर पे कि कितना जो है ये चल चुका है, सारा कुछ जो है वो जितनी वैल्यू हमने काउंटर मीटर पे सेट की हुई होगी, उसके बाद ये उस वैल्यू पे पहुँचने के बाद मोटर को ऑफ करवा के तो काउंटर को ये जो कटर यहाँ पे लगा हुआ है, कटर को ऑन करेगा और कटर ऑन करने के बाद ये इसको ऑफ करवा देगा। ठीक है दोस्तों, ये इसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है और यहाँ पे इसकी जितने भी पैरामीटर्स की सेटिंग है, वो यहाँ पे आपको उसके मैनुअल पे मिल जाती है। अगर आपको मैं वन बाय वन बताऊँगा, तो ये कई घंटे की जो क्लास बन जाएगी, कई घंटे की वीडियो बन जाएगी। आप सिंपली गूगल पे जाएँ और इस तरह का जो मैनुअल है, वो आप यहाँ से डाउनलोड करें। तो डाउनलोड करने के बाद आप इसकी सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ये आखिर में यहाँ पे इसकी टाइमर की सेटिंग भी इन्होंने दी हुई है, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट की यानी कि जो फैक्ट्री से सेटिंग हुई हुई होती है वो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, ठीक है दोस्तों? ये यहाँ पे। इसी तरह जो काउंटर की जो है सेटिंग वो इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। सही है दोस्तों? तो ये एक बेसिक सी छोटी-सी वीडियो थी। तो उम्मीद करता हूँ इसमें ये काउंटर मीटर की जो सीरीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मीटर की सीरीज़, इससे आपने ज़रूर सीखा होगा, आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई इश्यू हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँगे, तो मैं इंशाअल्लाह वो आपको मसला सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगा, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।